अब हम कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज यह कलयुग का परम प्रतापा अमानस पुण्य होए नहीं पापा। यह कलयुग का विशेष प्रताप है। यहाँ मन में सोचने से पुण्य का फल तो कुछ मिल जाता है, परंतु पाप का फल सोचने से नहीं करने से ही लगता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहें तो बंधुओं ज्यादा से ज्यादा चिंतन वृंदावन धाम का करें और ज्यादा से ज्यादा याद बांके बिहारी की करें। तो बिहारी जी को तो कभी याद आएगी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन जो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगमाते चले। कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चले। तो भैया इस मानक चिंतन जरूर बना करके रखें। और देखिए प्रभु ने गीता में कहा है कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। प्रभु ने गीता में कहा है कि प्राणी जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए भक्ति के दो प्रकार हैं सज्जनों, और एक है प्रारंभिक भक्ति जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं। और प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है तो उसके माध्यम से वह प्रभु का स्तवन करता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है तो क्या होता है? मद भक्तिम लभते परम। फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है और भक्ति में निष्कामता आ जाती है। तो भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते यावत् प्रेम सुखा स्यात् कथा मध्योदयो भवेत्। तो परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं बंधो, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों पे जो भक्ति की जाए वो कैसी हो? वो निष्काम भक्ति हो, निष्काम प्रीति जिसके में मन में आ जाती है उसे उसी क्षण और उस जीव से गोविंद उसके शास्त्र रीझ जाते हैं। तो भागवत में श्री सुखदेव स्वामी ने कहा है कि चारों वेदों का चाहे प्रकांड पंडित हो, 6 शास्त्रों का निष्णात विद्वान हो, लेकिन भैया कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं है तो गोपाल उसको जल्दी नहीं मिलने वाला। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सुखदेव जी कहते राजन आज गौ चराते चराते और भगवान कृष्ण बलराम अपने ग्वाल मंडली के साथ थोड़ा दूर गए। कृष्ण के सखा बोले कि लाला आज तो बहुत दूर आ गए, भूख लगी है। कन्हैया बोले यहाँ से थोड़ी दूर ब्राह्मण देवता जो है यज्ञ कर रहे हैं, चतुर्वेद समाज के पंडित जी हैं, उनके पास जाओ और कुछ तुम्हें देंगे ही। नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज इस तरह से पंडित जी यज्ञ मंडप में हवन कर रहे हैं और यज्ञ कुछ नियम ऐसे होते हैं, बड़ा नियम का पालन करना पड़ता है यज्ञ में। अभी इन ब्रजवासियों ने जाकर के और पंडित जी को वंदन किया है। हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्यादेशकारिणः
प्राप्ता जानीत भद्रमो गोपालनो रामयोदिता। हे ब्राह्मण देवा, हे कुंभ देवा सुन, कहते हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करने के लिए आए हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम दोनों गौ चरा रहे हैं और इन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है। अब आप लोग कुछ खाने के लिए हमें भोजन सामग्री दे दिए। तो भैया ये जो पंडित जी लोग थे ये बड़े हिमालय में और यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण लोग कहते हैं कहां से आ गए गंवार वरिया, और उन वासियों को तो कुछ लेना देना नहीं। नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ दिया लिया नहीं, लेकिन ब्रजवासियों ने जब वंदन किया, प्रणाम किया, तो प्रणाम नहीं स्वीकार नहीं किया और हूं करके कह दिया जाओ यहां से, भाग जाओ। तो भैया ब्रजवासी सखाओं को लगा कि मना कर रहे हैं, भूख भी लगी है। दूसरे पंडित जी महाराज फटकार भी लगा रहे हैं। बेचारे लौट करके और सखा आए तो कन्हैया बोले क्यों मित्रों कुछ खाने को मिला? सखा बोले भैया खाने की बात तो दूर रही, उन्होंने ठीक से हमारा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। मित्र कहते कहां से भेज दिया भैया वहां तुमने? तो पंडित जी जो है बहुत अभिमानी है और हमारा दंडवत प्रणाम नहीं लिया और मोह भगवते वासुदेवाय। तो कन्हैया बोले तुम बड़े भोले हो। अरे भैया पंडितों के पास क्यों गए? माताओं के पास गए होते, माताओं के पास जाते तो फिर देखते कि थाली भर भर करके भोजन आता। देखो भैया पुरुष की अपेक्षा जो है ये हमारी मैयाओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है, इनमें करुणा ज्यादा होती है। और इस तरह से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भैया ये बिना परमात्मा की कृपा के नहीं होता है। और देखिए जहां पर भी हम कथा करते हैं वहां आंकड़ा होता है 30 और 70 का। जहां 70% माताएं होंगी तो 30% पुरुष होंगे। भैया पुरुषों को फुर्सत कहाँ मिलती है? कथा वक्ता नमो भगवते वासुदेवाय कहते पुरुषों को कथा सुनने की छुट्टी नहीं है, उन्हें तो ताश खेलने में मजा आता है। ताश खेलने के लिए भी तो समय चाहिए और काम के लिए भी तो टाइम चाहिए, इसलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। तो माताओं के बराबर महान कौन हो सकता है? 6-6 घंटे तक भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करती है, भजन करती है, गीत गाती है। तो महाराज इसीलिए कहा कि ना ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। ये ईंट पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। स्त्री चाहे तो इस घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे, घर को वैकुंठ बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। तो भैया गृहिणी को ही ग्रह कहते हैं और गृहिणी को ही घर कहा जाता है। कन्हैया बोले तुम माताओं के पास जाते और फिर देखते कितना भोग मिलता है। माता कभी बच्चे का तो दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, भूखा देख नहीं सकती हैं। तो सखा बोले तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब माताओं के पास चले जाएंगे, जहाँ पंडित लोग, पंडितों के यज्ञ मंडप बने हुए हैं, उनके सामने ही उनके अपने अपने घर बने हैं, घरों में ब्राह्मणी है। तो इस बार कृष्ण के सखा जो है ना तो पंडित जी से राम राम की, ना उनको वंदन किया, ना प्रणाम किया, और सीधे उनके घर में घुस गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब पंडित जी तो यज्ञ में लगे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन मन तो उनके घर के द्वार पर। विचार करते कि ब्रजवासी जो है पुनः आ गए, अब तो हमारे घर में घुस गए। वहाँ बड़ी सुशीला और परम भक्तिमती यज्ञ पत्नियां बैठी हैं बंधुओं। और जैसे ही ग्वाल वालों को देखा है, अरे भैया कहाँ से आए हो? सखा कहते हैं माता जी हम कृष्ण बलराम की सखा हैं और दोनों भैया यहाँ गाय चराने आए हुए हैं और उन दोनों को बड़े जोर की भूख लगी, और अगर कुछ खाने के लिए घर में हो तो दे दो। यज्ञ पत्नियों ने सुना कि गोविंद आए हैं और हमारा बाल कृष्ण आया है, तो महाराज इस तरह से मैया ने कहा कि सुनो भैया तुम कुछ देर बैठो और हम अभी भोग बनाती है भगवान के लिए। और ब्रजवासी वहीं बैठ गए, माताओं ने चूल्हा जलाया, सुंदर स्वादिष्ट भोग बना करके और खाने पीने के योग्य पदार्थ बनाया है। और ग्वाल सखाओं से बोली कि सुनो तुम कहो तो हम भी भोग प्रसाद लेकर के चले। ब्रजवासी जो है कहते हैं ठीक है, बहुत खुशी की बात है माता, आप ही चलो। और अब वो सब ग्वाल सखा यज्ञ पत्नी साथ में घर से निकल कर जाने लगे। और जब जाने लगे तो भैया पंडित जी महाराज यज्ञ मंडप में बैठे हैं, हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, खांस रहे हैं। उनकी नजर तो घर के दरवाजे पर है। देखिए यज्ञ का नियम है, बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल नहीं सकते। अब पत्नियों को जाने से तो रोके कौन? पंडित जी ने अपनी बहुत कोशिश की है, लेकिन पंडितानी ने अपने साड़ी के पल्लू को आड़ किया है, जिससे पंडित जी की आंख से आंख न मिले। क्योंकि जब वो देखेंगे तो पूछेंगे कहाँ जा रही हो, पूछ लिया तो रुकना पड़ेगा। और मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मन तो घर के द्वार पर लगा है ब्राह्मणों को। इशारे से हाँ हाँ कर रहे हैं, पंडित जी महाराज सोहा सोहा बोल रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मन वही घर के दरवाजे पर लगा है। अब भैया यज्ञ में बैठे पंडित जी जोर जोर से चिल्लाए, हाथ से इशारा किया, पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पंडित जी ने फिर इशारा किया, यज्ञ पत्नियां भी इशारा करके बोलती हैं कि अब आप चुपचाप बैठे रहो और हम तो जा रहे हैं। और ठीक ही जा रहे हैं। ये बेचारे इशारे से पूछते रह गए और वहां से चली गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।